हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम द स्टेट्स ऑफ द मैटर की जो वेलोसिटी के टर्म होते हैं, जो मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होते हैं, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होते हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, और उसके साथ साथ ये जो तीनों वेलोसिटी है, इन तीनों वेलोसिटी की रेशियो क्या है, इन तीनों वेलोसिटी के बीच का संबंध क्या है, और ये तीन वेलोसिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो देखना दोस्तों, ये जो तीनों वेलोसिटी है, क्या क्या वेलोसिटी है। आप बोलोगे कि पहले तो है मीन वेलोसिटी। क्या है? आप बोलोगे पहले है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। ये जो मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी है, पकड़ो कि n1 नंबर गैस मॉलिक्यूल, उसका वेलोसिटी है c1, n2 का है c2, n3 का है c3 और ni नंबर का है ci। और ये जो गैस कंटेनर है, इसमें टोटल n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको पकड़ो, ये क्या है? ये n है। ये क्या है? ये n है। तो मीन वेलोसिटी हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मीन वेलोसिटी। मीन का मतलब क्या है? एवरेज है। अब आपको ये बात तो पता है कि ये मीन हम तीनों टाइप से निकल सकते हैं। मीन या एवरेज, इनको हम तीनों टाइप से निकल सकते हैं। एक, इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। और उसके बाद आता है, जो कि फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल आप लोग करते हो, हार्मोनिक मीन। कौन सा मीन? हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन जब आप लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हो, और वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है, जब उसकी रेजिस्टेंस की सम अप निकालते हो, ये हार्मोनिक मीन कहाँ काम आता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वहां पर जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है, जो नेट रेजिस्टेंस निकलता है, उसको हम कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन के द्वारा। उसको हम निकालते हैं हार्मोनिक मीन के द्वारा। जैसे कि आप बोलोगे कि ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये कौन सी कॉम्बिनेशन में है? आप बोलोगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको बैटरी से जोड़ो, इसको बैटरी से जोड़ो। ये प्लस है, माइनस है, ER है बैटरी का साइन, इधर R1 है और इधर R2 है। इधर से I करंट को भेजो, ये I करंट इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर से निकलेगा भी I1 और I2 के द्वारा, और इधर आके फिर से हो जाएगा क्या? I। तो I से घुस रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप क्या बोलोगे? I करंट फ्लो जा रहा है सर्किट में। ये जो I करंट फ्लो है, ये दोनों करंट में टूट गया, और दोनों करंट में टूटने के बाद I इक्वल्स टू क्या है? I1 प्लस I2, ये है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जब आप RP निकालते हो, कैसे बोलते हो? 1/R1 प्लस 1/R2। ये जो मीन है, इसको आप बोलते हो हार्मोनिक मीन। दैट मीन्स ये मीन कैसे निकालता है? रेसिप्रोकल से। कैसे निकालता है? रेसिप्रोकल से। ये मीन कैसे निकालता है? मीन ऑफ रेसिप्रोकल, मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये भी आप बोल सकते हो। मतलब जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन को आप कैलकुलेट करते हो किसके लिए? जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि आप लोगों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस में जो नेट रेजिस्टेंस आप निकालते हो कैलकुलेशन के द्वारा, उस कैलकुलेशन में जो काम आप लेते हो, जो रेसिप्रोकल की मीन निकालते हो, उसको आप बोलोगे हार्मोनिक मीन। तो मीन या एवरेज है एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक।
इसके बाद ये जो एरिथमेटिक मीन है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम इधर जो काम करेंगे, मतलब ये जो वेलोसिटी के लिए जो काम करेंगे उसमें हम एरिथमेटिक मीन को ही काम पे लेंगे उसमें हम एरिथमेटिक मीन को ही काम पे लेंगे। देखना दोस्तों, इसमें वेलोसिटी का मीन क्या होगा? आप बोलोगे इस वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं सी एवरेज, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी बार, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी मॉड। मतलब ये जो मीन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इसको आप सी एवरेज इस साइन इस सिंबल से भी लिख सकते हो, सी बार इस सिंबल से भी लिख सकते हो, और इसके साथ साथ सी मॉड इस सिंबल से भी लिख सकते हो। इसका वैल्यू क्या होगा? इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो, ये सिंबल से। आप बोलोगे इसका वैल्यू कितना होगा? n1 c1 प्लस n2 c2 प्लस n3 c3 प्लस डॉट 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 प्लस ni ci बाई n। ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे ना। कैसे लिखोगे? n1 का c1 है तो n1 c1, n2 c2, n3 c3, ni ci बाई टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है? n। ऐसे ही तो एवरेज निकालते हो, इसको क्या बोलोगे? समेशन ऑफ ni ci बाई n, इसको ही बोलोगे सी एवरेज या सी मॉड, या सॉरी सी बार, और इसको ही बोलोगे ऐसे सी मॉड। ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, सी एवरेज, या इसको बोलते हैं सी बार, इसको बोलते हैं सी बार, इसको बोलते हैं सी मॉड। सी एवरेज भी लिख सकते हो, सी बार भी लिख सकते हो, सी मॉड भी लिख सकते हो। ये है एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी की फॉर्मूला, ये है एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी की फॉर्मूला। और ये जो मीन वेलोसिटी है, ये एवरेज वेलोसिटी है, इसको आप कैसे लिखते हो? रूट ओवर ऑफ 8RT बाई पाई एम। कैसे लिखते हो? रूट ओवर ऑफ 8RT बाई पाई एम। इसको कॉपी में छापो, इसको कॉपी में छापो। एम क्या है? मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जिस गैस मॉलिक्यूल के लिए आप काम कर रहे हो उस गैस मॉलिक्यूल की मोलर मास है m। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? इसको केल्विन में निकालना, इसको केल्विन स्केल में निकाला कीजिए, इसको केल्विन स्केल में निकाला कीजिए। तो पाई कांस्टेंट है, 8 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 8 और पाई कांस्टेंट है, तो सी एवरेज का वैल्यू क्या है? रूट ओवर ऑफ 8RT बाई पाई एम। मिटार दे, मिटाते हैं। ये क्या है? ये मीन वेलोसिटी है। ये क्या है? ये मीन वेलोसिटी है। अब देखना एक चीज, आप लोग अभी से सीखना आरंभ कीजिए, अभी से आरंभ कीजिए। दूसरे नंबर पे आते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले तो वेलोसिटी को लिखो, पहले तो वेलोसिटी को लिखो। कैसे लिखोगे? आप बोलोगे c1 है, c2 है, c3 है, डॉट 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 ci है। इसका मीन करो, सॉरी सॉरी सॉरी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी को लिखो, पहले वेलोसिटी को लिखो, उसके बाद उस वेलोसिटी का स्क्वायर करो। मतलब जो आपने बोला है उल्टा कीजिए, मतलब जो लिखा है, जो लिखा है, जो सीक्वेंस में लिखा है उल्टा सीक्वेंस में काम कीजिए। मतलब जो ऑपरेशन या फंक्शन होगा वो उल्टा सीक्वेंस में कीजिए। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को लिखिए, पहले वेलोसिटी को लिखिए, वेलोसिटी को लिखने के बाद उन वेलोसिटी को स्क्वायर कीजिए, उसके बाद उन सब की मीन कीजिए। यह आ रहा है। मतलब पहले तो वेलोसिटी को लिखो, दूसरे में उनका स्क्वायर करो, तीसरे में उनका मीन करो। पहले वेलोसिटी को लिखो, c1 c2 c3 जो भी पकड़ रहे हो, जो भी पकड़ रहे हो, n1 का है c1, n2 का है c2, n3 का है c3 और डॉट 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 ni का है ci। इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो भी सेम है। क्या है? आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना है? आप बोलोगे n है। आप बोलोगे n है, ये आपने लेटेस्ट एज्यूम किया है, तो n1 c1 स्क्वायर, n2 c2 स्क्वायर, n3 c3 स्क्वायर, और इधर ni
CI स्क्वायर बाई एन। इसे ही आप क्या लिखोगे, इसे ही आप लिखोगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसमें आप क्या कर रहे हो, पहले वेलोसिटी को लिखो, पहले वेलोसिटी को लिखो, उसके बाद उन वेलोसिटी को स्क्वायर करो और उस स्क्वायर टर्म की मीन निकालो। समझे, पहले क्या करो, पहले वेलोसिटी को लिख लो, उसके बाद उनकी स्क्वायर करो और जो स्क्वायर टर्म आ रहा है उसका मीन करो। ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको कैसे लिखते हैं, आप बोलोगे इसको लिखते हैं सी स्क्वायर एवरेज के। कैसे लिखते हैं, सी स्क्वायर एवरेज या सी स्क्वायर बार या सी स्क्वायर मॉड। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये सिंबल्स है, ये क्या है, ये सिंबल्स है। तो आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी को सी स्क्वायर एवरेज या सी स्क्वायर बार, ऐसा सी स्क्वायर मॉड ऐसे भी लिख सकते हो, सी स्क्वायर एवरेज, सी स्क्वायर एवरेज या सी स्क्वायर मॉड या सी स्क्वायर बार, ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो। ये तीनों का वैल्यू कितना है, ये इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन ऑफ एन आई सी आई स्क्वायर बाई एन, एन आई सी आई स्क्वायर बाई एन। ये क्या है, आप बोलोगे ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मतलब आपने मीन वेलोसिटी निकाला, उसके बाद जो जो वेलोसिटी के टर्म थे उनके स्क्वायर किया और स्क्वायर टर्म का मीन निकाला, उसको आप बोलोगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मिटा दे। इसके बाद क्या आएगा, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। इसके बाद और एक टर्म आएगा, क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या आएगा, 3 नंबर पे आएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखना, देखना, पहले क्या करो, वेलोसिटी को लिखो। देखना, एक बात बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, कि जो लिखा है, जिस सीक्वेंस में लिखा है, जब काम करोगे तो उल्टा सीक्वेंस को फॉलो करना। जिस सीक्वेंस में आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने हम लिखे हैं, उस सीक्वेंस में जो उल्टा सीक्वेंस है उसको फॉलो करना काम करने के समय। तो पहले वेलोसिटी को लिखो, C1 C2 C3 CI लिख लो ऐसे, C1 C2 C3 CI, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो, उन लोगों की मीन करो, उन लोगों की मीन करो। कैसे, भाई एन कर दो। तो N1 है इधर, N1 से कर, N2 है इधर, N3 है इधर, Ni है, लिख लो। ये जो चीज आया आप लोगों के सामने, यही तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दोस्तों। इसके बाद क्या करोगे, 4 नंबर केस, रूट करो इसकी, इसकी रूट करो, इसकी रूट करो। ये क्या है, ये है CRMS। ये क्या है, ये है CRMS। मतलब पहले वेलोसिटी को लिखो, पहले वेलोसिटी को लिखो, उसके बाद उस वेलोसिटी की स्क्वायर करो, उसके बाद जो स्क्वायर टर्म ऑफ द वेलोसिटी आया उसकी मीन करो और जो मीन आया उसकी रूट करो। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी, उसके बाद उसका स्क्वायर, उसके बाद उसका मीन, उसके बाद उसका रूट। ये है आरएमएस वेलोसिटी। इसको और कौन सी साइन में लिख सकते हो, देखना, सी आरएमएस ऐसे लिख सकते हो, या सी स्क्वायर एवरेज था उसको रूट कर दो, सी स्क्वायर एवरेज था उसको रूट कर दो, या सी स्क्वायर बार था उसको रूट कर दो, या सी स्क्वायर मॉड था उसको रूट कर दो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखना, ये चारों सिंबल से आप इसको प्रकाश कर सकते हो। मतलब सी आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर सी आरएमएस, सी स्क्वायर एवरेज था मतलब जो देखो कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी था उसका रूट कर दिया, या सी स्क्वायर बार था उसका रूट कर दिया, या सी स्क्वायर मॉड था उसका रूट कर दिया। तो आप ऐसे भी आरएमएस वेलोसिटी को लिख सकते हो। जब सिंबल दोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, रूट समेशन ऑफ एन आई सी आई स्क्वायर बाई एन, ऐसे लिखो। ये क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। पिछले दिन जब हम आरएमएस वेलोसिटी बोले थे, जो P इक्वल्स टू, जो रो इक्वल्स टू, एक इक्वेशन था ना, P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर, P इक्वल्स टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। उधर से CRMS का एक वैल्यू आया था, CRMS का वैल्यू आया था √of 3RT/m। क्या आया था, 3RT/m। इसको लिख लो, ये काम पे आएगा मैथमेटिक्स जब करोगे, जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन बहुत काम पे लोगे। इसको लिख लो, इसको छापो, इसको छापो। तो आप लोगों के सामने तीनों वेलोसिटी उभर कर आया, एक मीन वेलोसिटी,
एक मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इन लोगों में जो वेलोसिटी आया, इसमें ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये फंडामेंटल है। ये क्या है? ये फंडामेंटल है। इसको आप ज्यादा काम पे लोगे, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों? इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म ऑफ द वेलोसिटी नहीं आता। इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डजंट एग्जिस्ट। नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी डजंट एग्जिस्ट। मतलब इधर हम क्या बोल सकते हैं, ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये जो आरएमएस वेलोसिटी है, ये किसी भी वेलोसिटी में सबसे ज्यादा मूल प्रॉपर्टी है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है वेलोसिटी का, उसको हम इसमें कैंसल आउट कर सकते हैं। वो वैल्यू नहीं आता, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मोर फंडामेंटल देन एनी अदर वेलोसिटी टर्म, इसको हम बोल सकते हैं। मिटा दे। इसके बाद देखना, पकड़ो कि एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। अब जो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, उनमें सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी में है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब एक गैस कंटेनर है, एक गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। अब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल के बीच में जिस वेलोसिटी में सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल रहेंगे, जिस वेलोसिटी में सबसे ज्यादा गैस मॉलिक्यूल रहेंगे, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये जिस वेलोसिटी में मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे कि ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। मतलब एक गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। गैस कंटेनर ये है, पकड़ो कि ये, इसको स्कीमेटिक डायग्राम की तरह समझो। एक गैस कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या है? आप बोलोगे सर इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। ये जो गैस कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है। इन गैस मॉलिक्यूल में से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे जिस वेलोसिटी में, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको नोट में अगर लिखोगे तो आपके सामने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ये समझोगे कि एक गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर में एक गैस मॉलिक्यूल तो नहीं है, उस गैस कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है। अब वो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल वो ब्राउनियन मोशन में भाग रहे हैं। अब जो गैस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन में भाग रहा है, एक दूसरे के बीच में कॉलिजन घटा रहे हैं, और जो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर है उसके साथ भी कॉलिजन घटा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, बहुत आराम से बोल सकते हैं कि पूरे जो गैस कंटेनर है उसमें जो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल सिचुएटेड है, उनमें कुछ गैस मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मतलब जो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, उनमें से मोस्ट नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी में है, उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब पूरे गैस मॉलिक्यूल में से सब नहीं, पूरे गैस मॉलिक्यूल में से बहुत सारे, पूरे गैस मॉलिक्यूल में से मोस्ट नंबर ऑफ, पूरे गैस मॉलिक्यूल में से मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी में भाग रहा है, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, उनमें से नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे जिस वेलोसिटी में, उसको हम बोलेंगे सी मोस्ट प्रोबेबल। तो इसका सिंबल आएगा सी ऑफ एम। क्या आएगा? सी ऑफ एम, ये सिंबल है। तो हेडिंग करो, इसको मिटा दो और हेडिंग करो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगा? मोस्ट, 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज,
वेलोसिटी, इसको सी एम से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सी एम से। इसका वैल्यू क्या है? रूट ओवर ऑफ 2RT/m, रूट ओवर ऑफ 2RT/m। ये क्या है आप बोलोगे? ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट in that certain velocity in a गैस कंटेनर। आप बोलोगे कि जो गैस कंटेनर है उस गैस कंटेनर में मैक्सिमम नंबर ऑफ और मोस्ट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ या मोस्ट नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, आर situated in that certain velocity। ये जो certain velocity है इसको ही हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको ही हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इधर से क्या आया? cm का कैलकुलेशन आया, cm इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2RT/m। इसको भी नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद और एक बार इस स्लाइड को हटाओ। अब देखना, आपके पास तीनों वेलोसिटी एक साथ उभर कर आए हैं दोस्तों। उन तीनों वेलोसिटी को देखना, cm इज टू c_average इज टू c_rms। ये तीनों वेलोसिटी आए हैं आपके सामने। cm क्या है? इधर लिख लो, cm क्या है? रूट ओवर ऑफ 2RT/m, रूट ओवर ऑफ 2RT/m। c_average क्या है? रूट ओवर ऑफ 8RT/m, 8RT/m। c_rms क्या है? रूट ओवर ऑफ 3RT/m, रूट ओवर ऑफ 3RT/m। लिख सकते हो ना? तो इधर लिखो 2RT/m इज टू 8RT/m इज टू रूट ओवर ऑफ 3RT/m। इधर से क्या लिख सकते हो? रूट ओवर ऑफ RT/m, रूट ओवर ऑफ RT/m, रूट ओवर ऑफ RT/m, ये तीनों में कॉमन है। तो √2 इज टू रूट ओवर ऑफ 8/π इज टू √3। क्या लिख सकते हो? √2/√2 इज टू 8/2π ऐसे इज टू ऐसे 1 इज टू 1 पॉइंट। क्या लिखोगे? रूट ओवर ऑफ 8/2π है, कितना वैल्यू है? 1.128 इज टू 1.224। क्या वैल्यू आएगा? अब लिखोगे कि इसका वैल्यू है 1.128 और उसका वैल्यू है 1.224। तो देखना दोस्तों, सी मोस्ट प्रोबेबल, सी एवरेज, सी आरएमएस, तीनों वैल्यू आप लोगों के सामने हमने निकाल दी है। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये जो तीनों वेलोसिटी के टर्म आप लोगों के सामने हमने समझाए हैं, उन तीनों वेलोसिटी के टर्म को हमने रेशियो के तौर पे लिख दिए हैं। इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस रेशियो को भी ध्यान में रखना, अपने जहन में रखना इस रेशियो को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये रेशियो के साथ साथ देखो, सी मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा, सी रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा, सी एवरेज इन दोनों के बीच में। सी मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा, सी रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा है, सी एवरेज देखो बहुत ध्यान से सुनो, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा, कहां से मिला आपको? यहां से, रेशियो से। आरएमएस सबसे ज्यादा वैल्यू है। एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे एवरेज वैल्यू क्या होता है? दोनों का बीच का वैल्यू होता है। एवरेज क्या है? मीन क्या है? दो वेलोसिटी आप लोगों के सामने हमने रखा है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या निकलेगा? उन दोनों के बीच का वैल्यू निकलेगा। तो 1 है, तो मोस्ट प्रोबेबल है सबसे छोटा और आरएमएस है सबसे ज्यादा, तो एवरेज क्या होगा? बीच का वैल्यू। एवरेज क्या होगा? बीच का वैल्यू। अच्छी तरीके से देखना, इधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल को लो, इधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को लो और इधर वेलोसिटी को लो, इधर वेलोसिटी को लो। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो वेलोसिटी में कितना होगा? अब बोलोगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये c टेंड्स टू 0 है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी को आप c से लिखो, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल c टेंड्स टू 0, इसमें
बहुत कम, जीरो। देखो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल सी टेंस टू जीरो, मतलब जीरो वेलोसिटी में, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल है वो गैस मॉलिक्यूल क्या रेस्ट कंडीशन में है? आप बोलोगे नहीं है। तो अगर गैस मॉलिक्यूल रेस्ट कंडीशन में नहीं है, गैस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो गैस मॉलिक्यूल में कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो c टेंड्स टू जीरो, मतलब जब वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो हो रहा है तब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा? c टेंड्स टू जीरो। इसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी टेंड्स टू जीरो होगा। अब देखना ये क्या है? आप बोलोगे ये है c टेंड्स टू इंफिनिटी, ये है c टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पर भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा? आप बोलोगे यहां पर भी जीरो होगा। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी में गैस मॉलिक्यूल का नंबर क्या है? जीरो। आप बोलोगे कि जो गैस मॉलिक्यूल है, जो गैस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस कंटेनर में जो भी गैस मॉलिक्यूल है, उन गैस मॉलिक्यूल की जीरो वेलोसिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। उन गैस मॉलिक्यूल की इनफाइनाइट वेलोसिटी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप बोलोगे जीरो। तो c टेंड्स टू जीरो में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है? जीरो। c टेंड्स टू इंफिनिटी में गैस मॉलिक्यूल का नंबर क्या है? जीरो। तो ऐसे ग्राफ बनाओगे, देखो दोस्तों, देखो बहुत अच्छी तरीके से देखना। ये गाउसियन नेचर के ग्राफ है। क्या है ये? गाउसियन नेचर के ग्राफ है। गाउसियन नेचर क्या है? ये गाउसियन नेचर के ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाएंगे, ये फंक्शन में आएगा, हम इसको समझाएंगे। ये गाउसियन नेचर के ग्राफ है, मतलब c टेंड्स टू जीरो, इस वेलोसिटी में क्या है? c टेंड्स टू जीरो, इस वेलोसिटी में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जीरो है। c टेंड्स टू इंफिनिटी, इनमें भी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है? जीरो है। लिख सकते हैं ऐसे ग्राफ। ये गाउसियन नेचर के ग्राफ है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्रिकल कर्व, और ये गाउसियन नेचर के ग्राफ है। इसको लिख लो और मिटा दो, इसको लिख लो और आराम से मिटा दो, अब देखो अच्छी तरीके से देखना। मिटाने के बाद इसको रखो, इसको समझाएंगे। इधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इधर वेलोसिटी। ग्राफ कैसा है? आप बोलोगे कि ग्राफ ऐसा है। जी जनाब, एकदम सही है। ग्राफ कैसा है? ऐसा है। अब देखो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मैक्सिमम इस पॉइंट में, इस ग्राफ का पिक क्या है? ये इस ग्राफ का पिक है, ये इस ग्राफ का पिक है। ये क्या है? इस ग्राफ का पिक है। तो अगर ये इस ग्राफ का पिक हुआ, तो इस पिक से दोनों ही कोऑर्डिनेट बराबर परपेंडिकुलर लाइन खींचो, इधर भी खींचो, इधर भी खींचो। इधर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मैक्स है, क्या मैक्स है? आप बोलोगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखना दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये गाउसियन ग्राफ है, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। अब इस ग्राफ में ये जो पिक है, इस पिक के बराबर इस y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, और इस पिक के बराबर x एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इधर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में कौन सा वेलोसिटी है? आप बोलोगे कि इधर तो cm है। तो ये ग्राफ क्या है? मतलब जो ग्राफ बना, उस ग्राफ में जो पिक है, उस पिक से एक y एक्सिस के बराबर लाइन खींचो और एक x एक्सिस के बराबर लाइन खींचो। y एक्सिस के बराबर जब लाइन खींचोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? आपको मिलेगा ये जो पिक है इसके बराबर इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कौन सी वेलोसिटी में है? बोलोगे कि सर आपने अभी बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोस्ट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर, वो जिस वेलोसिटी में सिचुएटेड होते हैं, वो जिस वेलोसिटी में प्रेजेंट होते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये क्या है? मोस्ट प्रोबेबल है। अब देखो रूट मीन स्क्वायर सबसे आगे है,
इधर मान लो इधर है CRMS, इधर है CRMS, तो इसके ठीक बीच में आएगा क्या, आप बोलोगे इसके बीच में आएगा सी एवरेज, इसके बीच में आएगा सी एवरेज, सी एवरेज। तो ये क्या है, ये है सी एवरेज, ये है सी एवरेज। ये क्या है, ये है CM। ये क्या है, ये है CRMS। तो इधर से आप लोगों को तीनों ग्राफ मिले, तीनों ग्राफ मिले। इसको मिटा दे। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी, आप बोलोगे सबसे ज्यादा वेलोसिटी CRMS की, सबसे पहले है। सबसे कम वेलोसिटी किसकी, सी मोस्ट प्रोबेबल की, सबसे पीछे है। और इन दोनों के बीच का वेलोसिटी क्या है, सी एवरेज। मिटा दो, इसको मिटा दो। इसको मिटा दो, इस ग्राफ को और एक बार खींचो। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वेलोसिटी। आज इस फंक्शन को भी दिखा देंगे। ये है गैस, ये है ग्राफ, ये है सी मोस्ट प्रोबेबल। क्यों, ये पिक है, इधर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या है, इधर है मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इधर है। ये क्या है, अब बोलोगे ये है CM, ये है CM। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये है CRMS। ये क्या है, CRMS। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अब बोलोगे इधर आएगा सी एवरेज, ये आएगा, इधर आएगा सी एवरेज। तो ये एक्चुअल में, ये एक्चुअल में जब अब देखोगे, ये एक्चुअल का ग्राफ है, ये एक्चुअल का ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, तो देखना, ये एक्चुअल में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फंक्शन है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनता है, y इधर x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है ऐसे। और ये जो y इक्वल्स टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, ये बनता है ऐसे, ये बनता है ऐसे, इधर y इधर x। तो देखो भाई साहब, ये दोनों इक्वेशन है आपके सामने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन है। अब इधर लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन डोमिनेट, पॉलिनोमियल फंक्शन डोमिनेट्स एट लोअर वैल्यू ऑफ x, एट लोअर वैल्यू ऑफ x and exponential function, or whereas exponential function dominates at upper or higher value of x, at upper or higher value of x। तो देखना, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये लोअर वैल्यू ऑफ x में है। और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ये इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हायर वैल्यू ऑफ x में डोमिनेट करता है। तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हो, तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हो, देखो भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जेई एडवांस में ना, ये चीज, ये मैथमेटिक्स का चीज है और ये फंक्शन की चीज है। इसको देख लेना एक बार मेरे साथ। y इधर लो, x इधर लो, y इधर लो, x इधर लो। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो लोअर वैल्यू ऑफ x में होगा, वो लोअर वैल्यू ऑफ x में होगा। तो ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ है, ये लोअर वैल्यू में बनेगा।
और जो अपर वैल्यू हायर वैल्यू है उसमें ये ग्राफ बनेगा। इनको जोड़ दो, इनको ऐसे जोड़ दो, मतलब ये जो ग्राफ है, आप बोलोगे कि ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए बना, ये y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए बना, और ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए बना, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए बना। तो जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर वैल्यू है x की उधर पॉलिनोमियल फंक्शन डोमिनेट करते हैं, और जो अपर वैल्यू है x की उधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट करते हैं। और ये होता है एक्चुअल में जो ग्राफ है, वो ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ है, ये गाउसियन ग्राफ है, ये गाउसियन ग्राफ बनता कैसे है, ये गाउसियन ग्राफ बनता कैसे है, तो देख लेना, इसको मिटा दें। अब कुछ न्यूमेरिकल करो इसके साथ साथ ये रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल आते हैं इधर से, लिखो फाइंड द CRMS, फाइंड CRMS ऑफ O2, फाइंड CRMS ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री C, एट 27 डिग्री C, फाइंड CRMS ऑफ O2। अब देखना CRMS इसका फॉर्मूला क्या है, बोलोगे इसका फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ 3RT/m, रूट ओवर ऑफ 3RT/m। तो इधर से क्या होगा, आप बोलोगे 3 इंटू R का मतलब 8.314 इंटू T का मतलब 27 प्लस 273। एम क्या है, एम ऑफ O2 ये है 16(2) 32 ग्राम में, तो 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg में। एम ऑफ O2 एसआई में कैसा है, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो इधर क्या होगा 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हो। अब देखो 8.314 को 25/3 लिखो, 25/3 लिखो, ये है 300/32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो, 3 काट दो, 25 इंटू 3 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऐसे होगा ना, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऐसे मिलेगा। तो अगर ऐसे करोगे 3 10 टू द पावर माइनस 3 तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा आपको, 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर भेजो तो 10 टू द पावर 5 आएगा, तो 10 टू द पावर 5 आएगा, 25 इंटू 3 इंटू 10 स्क्वायर बाई 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको करोगे कैलकुलेट करो, इसका वैल्यू आएगा 500 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 500 मीटर पर सेकंड। इसको कर लेना, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 25 इंटू 3 है, तो ये 3 तो हट गया, 3 नहीं है, 25 इंटू 10 स्क्वायर, 3 हट गया, 25 इंटू 10 स्क्वायर बाई 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको करो, इसको करोगे तो 500 आएगा, 500 मीटर पर सेकंड। तो CRMS का वैल्यू क्या आया, CRMS का वैल्यू आया 500 मीटर पर सेकंड। दूसरा और एक मत करो, और एक कैलकुलेशन करो, लिखो एट व्हाट टेम्परेचर, एट क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर the RMS velocity of CH4, the CRMS of CH4, RMS velocity of methane, the RMS velocity of CH4 will be same as the RMS velocity of as CRMS of He। इसको करो, at what temperature the CRMS of CH4 will be same as the CRMS of He, CRMS of He। इसको करो, इसको अगर करोगे तो क्या होगा, आपको पहले तो ये लिखना होगा CRMS of CH4 equals to CRMS of He।
तो रूट ओवर ऑफ 3RT बाई m ऑफ CH4, m ऑफ CH4 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाई m ऑफ He, m ऑफ He, इसको लिखो। अब क्या होगा, अब बोलोगे रूट ओवर ऑफ t बाई 16 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ, इधर से क्या मिलेगा, इधर से आपके पास क्या आएगा, देखना, इधर से आपके पास क्या आएगा, एक वैल्यू हमने नहीं दिए है। एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ CH4 मॉलिक्यूल विल बी सेम एज द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ He मॉलिक्यूल एट He एट, इधर एक वैल्यू आएगा टेम्परेचर का, He एट 400 केल्विन, He एट 400 केल्विन, He एट 400 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर द CRMS ऑफ CH4 विल बी सेम एज CRMS ऑफ He। तो इधर T के जगह पे क्या लिखोगे, 3 इंटू T के जगह पे 400 लिखो, बाई m ऑफ CH4 के कितना है, 4 है, तो T बाई 16 इक्वल्स टू क्या होगा, 400 300, 400, तो इधर से 16 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4, इधर से क्या होगा, हमने क्या किया है, T बाई 16, T बाई 16, T बाई 16, इधर से 3 तो हट गया था, 3 तो हट गया था, 3R रूट ओवर ऑफ 3R रूट ओवर ऑफ 3R इधर से हट गया था, तो इधर से आएगा T बाई 16 इक्वल्स टू 100, T बाई 16 इक्वल्स टू 100, तो T इक्वल्स टू 1600 केल्विन, T इक्वल्स टू 1600 केल्विन, क्या आएगा, T इक्वल्स टू 1600 केल्विन। एट व्हाट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में, ये जेई मेन में आया था, ये एक बार एक साल जेई मेन में आया था। तो देखना दोस्तों, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके बाद और एक मेथड करो, इसके बाद और एक मेथड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो न्यूमेरिकल को लिखो, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ N2 गैस, द एवरेज velocity of N2 gas, the average velocity of N2 gas at 600 Kelvin, at 600 Kelvin is x मीटर पर सेकेंड, is x मीटर पर सेकेंड, ये दिया है x मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द temperature at which its average velocity, at which its average velocity will be 3x मीटर पर सेकेंड। इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको बनाने के लिए दो इक्वेशन आप लोगों के सामने आएगा, इसको बनाने के लिए आप लोगों के सामने दो इक्वेशन आएगा, कैसे होगा, C एवरेज ऑफ N2 इक्वल्स टू क्या है, रूट ओवर ऑफ 3RT बाई m है, तो इसको x लिखो, x लिखो, रूट ओवर ऑफ 3 इंटू R इंटू T के जगह पे 600 लिखो, बाई m की जगह पे m ही लिख दो, और क्या होगा, इसको एक नंबर इक्वेशन दो, क्या बोला है, 3x हो जाएगा, कौन सी टेम्परेचर में, 3RT बाई m, इसको 2 नंबर इक्वेशन दो, इसको 2 नंबर इक्वेशन दो, और 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 को 1 से डिवाइड करो, तो क्या मिलेगा, 3x बाई x, 3x बाई x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाई m बाई 3 इंटू R इंटू 600 बटे m, तो 3R कट जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T बाई T, सॉरी 3 आएगा, 3 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ T बाई 600 होगा ना, तो इधर से 9 इक्वल्स टू T बाई 600, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, T इक्वल्स टू 5400 केल्विन। तो कौन सी टेम्परेचर में ये संभव होगा, T इक्वल्स टू 5400 केल्विन। तो इसके साथ साथ
हमने आज जो भी वेलोसिटी के टर्म थे उसको खत्म कर दिया और वेलोसिटी के टर्म से हमने कुछ न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रहना, आपके मम्मी पापा और फैमिली का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत बहुत मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ अलविदा और जय हिंद।